देवदासी, हम सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, किसी ने कहानी में तो किसी ने फिल्मों में। देवदासी यानी देवों की वे कथित दासियां जिन्हें धर्म के नाम पर सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं। उम्र डलते ही भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। चौंकिए मत, ये प्रथा राजा महाराजाओं के समय की बात नहीं, आज का भी यही हाल है। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर मनीषा भल्ला की रिपोर्ट 2022 में दैनिक भास्कर पर आई थी, जिसमें उन्होंने देवदासी कैसे बनाई जाती है, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, उसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। देवदासियों का गढ़ यानी बेंगलुरु से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित उत्तरी कर्नाटक का जिला कोप्पल। पूर्णिमा की रात और चांद की रोशनी से नहाया हुलगेम्मा देवी का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा है। हुदो हुदो श्लोक चारों ओर हवा में तैर रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण करने वाली हर तीसरी महिला के गले में सफ़ेद और लाल मोतियों की माला यानी कि मणिमाला है। हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ और चांदी के पतले कंगन हैं। वे दिए जला रही हैं। उनके हाथ में बांस की एक टोकरी है, जिसे यहाँ के लोग पड़लगी कहते हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, अनाज, सब्जी, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, पान पत्ता, केला और दक्षिणा रखी है। वे देवी माँ को पड़लगी में रखे सामान अर्पित कर रही हैं। मंदिर में मौजूद बाकी लोगों से इनकी पहचान अलग है। वहाँ मौजूद एक शख्स से पूछने पर पता चलता है कि ये महिलाएं देवदासी हैं। इन्हें पूर्णिमा की रात का खास इंतजार होता है। अपनी देवी को खुश करने के लिए वे इस मंदिर में आती है। मंदिर में इधर उधर नजर दौड़ाई 22 साल की बस्सम्मा मंदिर में आराधना कर रही है। पूछने पर कहती हैं 3 साल पहले देवदासी बनी हूँ। माता पिता ने बुढ़ापे के सहारे की वजह से देवदासी बना दिया। तब से यही भीख मांगकर गुजर बसर कर रही हूँ। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर चलने पर मिलता है विजयनगर जिले का उक्करगिरी गाँव। इसे देवदासियों का गढ़ कहते हैं। संकरी गलियों से होते हुए जो मनीषा भल्लाल है वह देवदासी लक्ष्मी के घर पहुंची। पांव पसारने की जगह जितनी झोपड़ी, जहां वह अपने 5 बच्चों के साथ रहती है। नहाना, खाना और सोना सब कुछ इसी झोपड़ी में है। जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर चटनी पीसने का जुगाड़ कर रखा है। लक्ष्मी की बेटी जया कहती है, एक बार जोर से बारिश आ जाए तो झोपड़ी में पानी घुस जाता है। क्या खाएं, कहाँ रहे समझ नहीं आता। आप ही बताए हम जाए कहाँ। आंखों में आंसू भरे जया कहती है, हमारा तो ये हाल है कि अपने पिता का नाम भी नहीं पता है। जिन्हें अगर पता भी है वो डर के मारे नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो पिता या तो कोई पंडित है या गांव का मुखिया या फिर कोई दबंग, जिसने किसी सामान की तरह माँ को भोगा और जब मन भर गया तब उसे छोड़ दिया। यहाँ से रिपोर्टर आगे बढ़ी तो हल्के हरे रंग की साड़ी में घर के बाहर बैठी मिली उल्लिम्मा। उम्र तकरीबन 50 साल। कहती है, हम 6 बहनें थी। 2 को माता पिता ने देवदासी बना दिया और 4 की शादी कर दी थी। मेरा पुरोहित 3 साल तक साथ रहा। उससे मुझे 2 बच्चे हुए। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने गुजारा कैसे किया है मैं ही जानती हूँ। जंगल से 50-50 किलो लकड़ी लेकर आती थी, उनके बंडल बनाती थी और शहर जाकर बेचती थी। एक दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ही मिलते थे। कई बार तो बच्चे भूखे ही रह जाते थे। भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। देवदासी होने की वजह से जो कष्ट मुझे मिला वो किसी औरत को ना मिले। इस धरती का सबसे बड़ा श्राप देवदासी होना है। उलिम्मा कहती है, कहने को तो देवदासी घर की मुखिया होती है, वह घर का लड़का होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हम देवदासियां शूद्र हैं। ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहे संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुई कि दोबारा वे अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को देखने तक नहीं आते। जब हमारी शादीशुदा बहनें घर आती है तो उनकी बहुत खातिरदारी होती है। उन्हें चूड़ी, पायल और कपड़े दिए जाते हैं। हमें तो बस इसी 4 दीवारी में रहना होता है, ना कहीं आना ना जाना। कई बार मैं दूसरों को जोड़ियों में देखकर बहुत दुखी हो जाती हूँ। इसी गांव की 65 साल की पार्वती कहती हैं कि 10 साल की उम्र में ही मुझे देवदासी बना दिया गया। मेरे पुरोहित से मुझे 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने के बाद बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दोनों बेटियों की किसी तरह से मैंने शादी की। अब इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। पुरोहित से कभी किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली। वह मेरी ही कमाई से ऐश करके चला जाता था। मैं अपने गुजारे के लिए या तो सब्जी बेचा करती थी या खेत में मजदूरी करती थी। बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी शादियों तक का खर्चा मैंने उठाया है। जब पुरोहित की मौत हुई तो मैं उनके घर गई थी। उसके परिवार ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। कर्नाटक राज्य देवदासी
महिडेयारा विमोचना संघ की स्टेट वाइज प्रेसिडेंट के नागरत्ना बताती हैं कि दक्षिण भारत में सैकड़ों स्थानीय देवियां हैं जिनके नाम पर लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है। उनमें 3 देवियां मुख्य है, हुलगिम्मा, येलम्मा और होसुरम्मा। ये तीनों बहनें हैं। देवदासियों के लिए कोई तय उम्र नहीं है। 5 साल की लड़की भी देवदासी बन सकती है और 10 साल की लड़की भी। देवदासी बनने वाली लड़कियां दलित परिवार की होती हैं। देवदासी प्रथा के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 6वीं सदी में भारत में मंदिरों में देवदासियां रखी जाने लगी। पद्म पुराण में कुंवारी कन्याओं को दान के रूप में मंदिर में देने का जिक्र है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देवदासी प्रथा के बारे में लिखा गया है। चीनी यात्री ह्वेन सांग 630 ईसा से 643 ईस्वी के दौरान भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिरों में देवदासियों को रखा जाता था जहां वे नृत्य करती थी। अरब यात्री अबू जैद अल हसन 1867 ईस्वी में भारत आया था। उन्होंने लिखा है कि देवदासियां वेश्यावृत्ति से जो धन कमाती थी उसे मंदिर के रख रखाव में खर्च किया जाता था। ईरानी स्कॉलर अल बरूनी 10वीं ईस्वी में भारत आया था। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि देवदासियां बाहर से आए व्यापारियों के साथ संबंध के बदले धन लिया करती थी। चोल साम्राज्य में देवदासियों के नाम मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए थे। उस दौर में मंदिर संगीत और नृत्य का केंद्र हुआ करता था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर बरामदे में नृत्य मंडप होता था जहां देवदासियां नृत्य करती थी। तंजौर के मंदिर में 400 देवदासियों को नृत्य सिखाने के लिए बाकायदा नृत्य गुरुओं को रखा गया था। तब उन्हें मेहनताना के रूप में दान मिलता था। 11वीं सदी से 13वीं सदी तक भारत में देवदासी प्रथा अपने चरम पर रही। इसी दौरान मंदिरों में देवदासियों का शोषण भी खूब हुआ। देवदासियां कैसे बनती है उसकी बात करें तो मंदिर में सबसे पहले काले रंग का कंबल बिछाया जाता है। उसके ऊपर लड़की को बैठाया जाता है। उसे सफ़ेद साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ और चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। कंबल के चारों कोनों पर पड़लगी यानी कि मांस की टोकरी रखी जाती है। एक पड़लगी लड़की के सामने रखी जाती है। इसके 5 देवदासियों को बुलाया जाता है। वे जोर जोर से हुड़ो हुड़ो श्लोक बोलती है जिससे देवदासी बनने जा रही लड़की दोहराती है। इसके बाद उनके माथे पर आड़ा सिंदूर लगाया जाता है, हाथ में पड़लगी दी जाती है और गले में मणिमाला पहनाई जाती है। अब इन्हें 5 घरों से भिक्षा मांगकर लाने को कहा जाता है। इसके बाद वे देवदासी बन जाती है। देवदासी बनने के बाद एक पुरोहित तय होता है जो देवता से मिलाने के नाम पर उससे संबंध रखता है। देवदासी को अपने पुरोहित से किसी भी तरह का कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को इन देवदासियों को भिक्षा मांग कर लानी होती है जिससे अपना गुजारा करती है। इन्हें सदा सुहागिन समझा जाता है। पार्वती की बहनें और शिव की दूसरी पत्नी भी कहा जाता है। शादी ब्याह में सबसे पहले 5 देवदासियों को खाना खिलाया जाता है। आज भी ऊंची गिम्मा के मंदिर में हर साल त्योहार होता है जहां देवदासियों के बदन पर सिर्फ नीम के पत्ते बांधे जाते हैं और इन्हें देवी के रथ के साथ चलना होता है। पहले मन्नत पूरी होने पर देवदासी बनाते थे, लेकिन बाद में जो दबंग लोग हैं वो दबंग लोग दबाव डालकर भी देवदासी बनाने लगे। दलित हकूगढ़ समिति शोषण मुक्ति संघ के तालुका प्रधान सत्यमूर्ति बताते हैं कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ के मियाज खेरी गांव में तो एक वक्त ऐसा था कि जो भी लड़की पैदा होती थी उसे देवदासी बनना ही होता था। गांव के मुखिया, प्रधान या किसी दबंग का किसी लड़की पर दिल आ गया तो वह अपने चेलों के जरिए उसके परिवार पर देवदासी बनाने के लिए दबाव डलवाते थे। वे उस परिवार को डराते हैं कि तुम्हारे घर के संकट टल जाएंगे, अपनी इस बेटी को देवदासी बना दो। आखिर दक्षिण भारत में ही देवदासी परंपरा क्यों है उसकी बात करें तो डॉक्टर अमित वर्मा कहते हैं कि देवदासी परंपरा उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिरों में मजबूती के साथ डेवलप हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही उत्तर भारत में लगातार विदेशी आक्रमणकारियों का आते रहना। उन्होंने मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ऐसे में यहाँ मंदिर संस्कृति वैसी विकसित नहीं हो सकी जैसी दक्षिण भारत में विकसित हुई। दक्षिण भारत के मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ संस्कृति, कला, नृत्य, अर्थ और न्याय के भी केंद्र हुआ करते थे। भरतनाट्यम, कथक जैसे नृत्य मंदिरों से ही निकले हैं। इन्हीं मंदिरों से देवदासी परंपरा भी निकली। शुरुआत में देवदासियों की स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी। समाज में उनका सम्मान था। तब देवदासियां 2 प्रकार की थी, एक जो नृत्य करती थी और दूसरी जो मंदिर की देखभाल करती थी। अमित वर्मा आगे कहते हैं कि पहले लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन बीमारी और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से बहुत कम बच्चे जीवित रहते थे।
ऐसे में उनके माता पिता मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगने लगे कि मेरी संतान जीवित बची तो एक बच्ची को देवदासी बनाएंगे। इसी तरह ये परंपरा आगे बढ़ती गई। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर परिवार की एक लड़की को देवदासी बनाने लगे। दक्षिण भारत के मंदिरों में इसके लिए देवदासी समर्पण का भव्य उत्सव होता था। कुंवारी कन्या का विवाह मंदिर के देवता से कराया जाता था। इसके बाद उसे मंदिर की सेवा के लिए रख लिया जाता था। बदले में उसे थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिलती थी। हर देवदासी के लिए मंदिर में पुरोहित होते थे। देवता से मिलाने के नाम पर वे देवदासियों के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और वे अपना गुजारा चलाने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो गए। दबंग और रसूख वाले लोग जबरन अपनी पसंदगी की लड़कियों को देवदासी बनाने लगे। देवदासियों के अलग अलग नाम, कहीं महारी है तो कहीं राजादासी है। दक्षिण भारत के अलग अलग भागों में देवदासियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा में इन्हें महारी यानी कि महान नारी कहते हैं, जो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रख सकती है। कर्नाटक में इन्हें राजादासी, जोगठी और देवदासी कहा जाता है। महाराष्ट्र में मुरली, भाविन, तमिलनाडु में चन्नाउड़ी, कन्निगेयर, नित्या कल्याणी, रुद्रादासी, मणिकट्टर, आंध्र प्रदेश में भोगम, बासवी, सनी देवाली, कलावंथाला और केरल में चक्यार, कुडिकैयर कहा जाता है। सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन कर्नाटक में ही इनकी संख्या 70,000 से ज़्यादा है। कर्नाटक सरकार ने 1982 में और आंध्र प्रदेश ने सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2013 में बताया था कि अभी भी देश में 4,50,000 देवदासियां हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक कमीशन ने आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। कर्नाटक में सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में कुल 46,000 देवदासियां हैं। सरकार ने केवल 45 साल से ऊपर की देवदासियों की गिनती ही की है। कर्नाटक राज्य देवदासी महिडियारा विमोचन संघ के मुताबिक इनकी गिनती 70,000 है। सरकार से 1,500 रुपये मिलते हैं और राशन में सिर्फ चावल। खाने का बाकी सामान खुद अपने पैसे से इन्हें लाना होता है। पत्रकार ने जब अमित वर्मा से पूछा कि जब सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, फिर ये प्रथा क्यों फल फूल रही है, इस पर वे कहते हैं कि इसका जारी रहना वैसा ही है जैसे दहेज का कानून बनने के बाद भी लोग दहेज लेते हैं। बलात्कार के खिलाफ कानून है, लेकिन आए दिन बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं होती है। कानून बनने के बाद भी बाल विवाह नहीं रुक रहा। यही हाल देवदासी प्रथा का भी है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी है। कानून तो बने हैं, लेकिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता है। और देवदासी प्रथा की बात की जाए तो आज के समय में एक पूरे समाज के लिए एक कलंक है, पूरे देश के लिए एक कलंक है। इसको नष्ट करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। शेयर जरूर करें। जोहार, जय आदिवासी।